नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारा होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और इतने इजी वे में हम इस पार्ट को भी खत्म करेंगे जिस तरह हम पिछले सारे पार्ट को खत्म करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चल रही है हमारे क्लास 10th मैथ यानी बोर्ड एग्जाम्स की मैथ की कॉन्सेप्ट सीरीज। उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद लाएंगे हम क्वेश्चन सीरीज, और वो जल्दी लाने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम इसका करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर ली थी और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी डिस्कस कर लिए थे। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखना, ठीक है। और इसमें कोई रिलेट नहीं है कि पार्ट 1 ही देखोगे तो ही पार्ट 2 समझ में आएगा। तो जैसा मन वैसे आप देख सकते हो। शुरुआत करते हैं। तो हमें पार्ट 2 में पढ़ना है सेक्टर फॉर्मूला। अब सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई एक लाइन है या फिर दो लाइन, इस लाइन की जो दो वर्टिसेस है उसके मान लो कोऑर्डिनेट कोई है। ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम ए कामा बी, और ये मान लेते हैं हम सी कामा डी। ठीक, अगर ये नहीं मानने का मन है हम इसको x1 x2 ले लेंगे। यहां पे हो जाएगा x1 और y1, और इसको ले लेते हैं हम x2 और y2। ये हमारे पास इसके दो कोऑर्डिनेट हैं। अब देखो, किसी भी एक लाइन को किसी भी एक लाइन को अगर हम किसी एक पॉइंट से उसको किसी भी प्रोपोर्शन में बांट दें तो वो होता है एक सेक्टर फॉर्मूला। सेक्टर फॉर्मूला मतलब ये नहीं कि उसको बांटना या फिर उसको उस पॉइंट से हम अलग कर दे रहे हैं, उस पॉइंट से दो रेशियो में बढ़ जा रहा है तो वो सेक्टर फॉर्मूला नहीं। मतलब वो जो पॉइंट है जिससे वो दोनों एम एन के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं ना, वो पॉइंट का क्या निकालेंगे पता है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या है, समझी? जैसे मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, इसका हमने इसका पॉइंट मान लिया x, y। अब ये जो है इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। समझ मेरी बात? एक लाइन है जिसके दो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? एक x1 एक y2 एक x2 y2, सॉरी एक x1 y1 एक x2 y2। और एक ऐसा पॉइंट है जो कि है उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? x, y, जो कि इसको m n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। m n मतलब कोई भी रेशियो हो सकता है, m की वैल्यू कुछ हो सकती है, n की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो उसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं सेक्टर फॉर्मूला। समझे कि नहीं समझे? एक लाइन है, उस लाइन को किसी एक पॉइंट से दो रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो उस पॉइंट को निकालने का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं सेक्टर फॉर्मूला। सेक्टर फॉर्मूला। अब देखो सेक्टर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हमें क्या निकालना है? x, y निकालना है। ये निकालना है हमें x, y। तो इसका एक फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये कब यूज होता है? ये हम जहां पे अगर mx1 है, x2 है, यानी x की बात हो रही है, तो ये जो पॉइंट निकलेगा वो हमारे लिए निकलेगा x के लिए। तो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो आएगी x के लिए। और y के लिए सेम टू सेम यही काम करना, बस y1 y2 y1 लगा देना है। my2 प्लस ny1 अपॉन के m प्लस n। ये होता है एक सेक्टर फॉर्मूला, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या होता है? mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन के m प्लस n। अगर x x है तो x पॉइंट निकलेगा, और y y उसी जगह है तो y पॉइंट निकलेगा। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है? डाउट दूर कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है 2, 4, 9, 5, और एक ये पॉइंट में निकालना है x, y, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, यानी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रख देनी है। चलो अब रखते हैं।
m की वैल्यू यहाँ क्या है, m हमने किसको माना था, इस पहले वाले पार्ट को हमने m माना था, तो ये हमारे पास हो गया m की वैल्यू और ये हमारे पास हो गया n की वैल्यू। और ये जरूरी नहीं है यार कि m हो n हो, लेकिन हाँ अगर ऐसा कर ले तो आसानी मिल जाती है, तो ऐसा कर ले, यहाँ पर a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वही हो जो बुक में आपके है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम फॉर्मूला रखेंगे तो m हमारे क्या है 2 इनटू x2 ये अगर आपने इसको x1 माना तो x2 यही होगा, और हमेशा आप x2 इसी को मानना तो बढ़िया रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमने x2 9 प्लस n 1 इनटू x1 2 अपॉन क्या है m प्लस n, यानी 2 प्लस 1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यूज आएगी हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, ये सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो, साथ में भी लेके यहाँ पे कॉमा लगा दोगे, यहाँ पे अगर आप कॉमा लगा दिए अब y के लिए लिख लो ये चीज तो क्या होगा 2 into y2 5 प्लस n into y1 4, n तो यहाँ पे 1 है ना 1 अपॉन ये तो सेम ही रहेगा, m का सेंस उतना ही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं 9 2 जा 18 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन के 3 5 2 जा 10 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन के 3, ये इसको हम ऐड कर लेंगे 20/3 और ये आ गया हमारा 14/3, दो कोऑर्डिनेट आ गए 20, 3, 14, 3। एक x का है वैल्यूज, एक y की वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, और हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया है। तो ये होता है हमारा सेक्टर फॉर्मूला। अच्छा, इस सेक्टर फॉर्मूला से निकल के आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं इसी बहाने, इसी जगह हम देख लेते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक बात सोचना, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लर्न नहीं करेंगे, हम उसको डिराइव भी कर लेंगे। अच्छा, मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि जो ये x का y लाई कर रहा है इस लाइन पे किसी भी जगह पे, जो कि mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहां पे डिसाइड नहीं है कि mn का रेशियो क्या होगा। एग्जांपल के लिए हमने 2:1 के रेशियो में बांट दिया था, लेकिन मिड पॉइंट का मतलब है वो सेम रेशियो में बटेगा, बस यही काम करना है आपको। वो क्या होगा, एक सेम रेशियो में होगा डिवाइड, समझना मेरी बात, क्या होगा सेम रेशियो, यानी m की वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यूज होगी। मान लो m की वैल्यू हमारे पास है 1 और y की n की वैल्यू हमारे पास 1, अब दोनों 1 1 है, यानी जो ये x का y कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, समझ गए। यानी कि क्या होगा, जो रेशियो है वो दोनों का सेम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एक मिड फॉर्मूला। अब सेम का मतलब जहां जहां m n है वहां वहां 1 रख दो। अब देखो हमें निकालना क्या होगा, x का y निकालना होगा, x का y निकालना होगा। अब x के लिए देखते हैं तो mx2, तो m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 into x2 क्या हो जाएगा x2 प्लस n की वैल्यू 1 है, 1 into x1 क्या है, अरे सॉरी x1 क्या है, x1 पता मतलब जो दिया रहेगा वो रहेगा, तो n मतलब 1 into x1 यानी x1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं वो वही चीज आ जाती है। और m प्लस n क्या हो जाएगा, m प्लस n हमेशा 2 होगा, कॉमा कॉमा, और यहां पे भी काम हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन की 2, ये लो बन गया, ये x के लिए वैल्यूज आ जाएगी, ये सॉल्व करोगे तो y के लिए वैल्यूज आ जाएंगी भाई। तो चाहो तो तुम इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मतलब कोई नहीं ना, ये m की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हम उसको रेशियो मिल गया हमें 1:1, तो फॉर्मूला छोटा सा बन गया x2 प्लस x1 अपॉन के 2, ये हमारे x की वैल्यूज आ जाएंगी, y2 प्लस y1 अपॉन के 2 ये हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम बढ़ना है इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, किसी बोर्ड एग्जाम में किसी भी पार्ट में पूछ सकता है, किसी भी सेक्शन में पूछ सकता है। वो देखते हैं, वो है ट्राइंगल का एरिया, कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और वो थोड़ा उसके फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, लेकिन याद करना उतना कठिन नहीं है। देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालने के लिए हमें पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकते। तो देखो मान लो हम मान लेते हैं कि जो उसके वर्टिसेस है, मान लो एक ए वर्टिसेस है, एक बी है, एक सी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और बी का है x2, y2, और सी का है x3, y3। अब फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक चीज पहले से रट लेना कि हाफ तो लगेगा, जैसे हाफ ट्राइंगल के अक्सर फॉर्मूला में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हाफ तो लगेगा, और बेस और हाइट को हमें निकालना होगा। अब बेस और हाइट कैसे निकलेगा वो देख लो। देखो
इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहां पे जाएगा y2 y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसको लर्न कैसे करें, हाफ तो लर्न हो जाएगा क्योंकि हाफ ट्रायंगल के अक्सर फॉर्मूलेज में आते हैं। देखो अगर आप x1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले में x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x1 को छोड़ के इन दोनों की y की वैल्यू लेनी है। x1 को छोड़ा और इन दोनों की y की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो x1 लिया तो y2 माइनस y3, अब x2 लिया तो x2 के साथ y की कौन सी वैल्यू रहेगी, y2। x2 के साथ y2 है तो y2 को छोड़ देना है, जिस जो लोगे x की वैल्यू उसमें उसका y छोड़ देना है, उसके जो बचे हुए दो y है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे मैंने याद किया था, आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने x2 लिया है तो अब क्या क्या x2 का y2 छोड़ देंगे, बचेगा y3 माइनस y1। ऐसे सीक्वेंस से चलो नीचे की तरफ, इसको लर्न कर लेना तो याद रहेगा आपको। अब मैंने x3 लिया तो बचा क्या, ऐसे बोला चलने के लिए तो y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। तीन वर्टिसेस आपको गिवन रहेंगे, अब आपको एरिया निकालना होगा, तो फॉर्मूला बेस में आप कर सकते हो। हाँ एक और बात है, अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 हुआ यानी वो तीनों पॉइंट जो एडीसी के वर्टिसेस है वो क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। और ये एग्जाम में पूछता है कि मान लो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं तो इनको ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसको आप प्रूव करो। तो कैसे प्रूव करोगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आएगा आपको 0। अगर 0 आ गया यानी कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या करेंगे, जहां पे तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मान लो हमारे पास ये तीन पॉइंट है, अब ट्रायंगल कैसे बनता है, तो ये ट्रायंगल के तीनों जो वर्टिसेस है वो एक ही लाइन पे आता है, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ये लर्न कर लेना, कोलिनियर क्या होता है कि तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। तो ऐसे ही हमारा ये प्यारा सा छोटा सा चैप्टर खत्म हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मिलेंगे नए चैप्टर नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।